आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दोस्तों नमस्कार। प्रश्न है, वह समीकरण जिसके तीन हल निम्नलिखित सारणी से प्राप्त होते हैं, निम्नलिखित में से कौन है? पहला है दोस्तों x। दोस्तों यहाँ से सारणी देखिए, x का मान 1 पर y का मान -1 आना चाहिए, 3 पर 5 आना चाहिए और 5 पर 11 आना चाहिए। इन तीनों मानों को कोई एक ही समीकरण दोस्तों संतुष्ट करेगा, ये तो हमें पूरी तरह से पता है, क्योंकि एक बिंदु होता तो 2-3 रेखाएं जा सकती थी, 2 बिंदु होते तो तब उसके बाद दोस्तों सिर्फ एक ही रेखा जा सकती है। ठीक है, और अब 3 बिंदु हैं तब तो फिर पूरी तरह से दोस्तों 2 बिंदु में ही पूरा प्रमाणित हो जाता है कि एक ही बिंदु एक ही रेखा जाएगी। चलिए देखते हैं हम इसमें से कौन सा हल होगा। सबसे पहला विकल्प हमें दिया हुआ y बराबर 3x-3। तो देखते हैं यहाँ से y बराबर है 3x-4। आप देखते हैं यहाँ से x का मान हम 1 रखेंगे और देखेंगे क्या y का मान -1 आ रहा है। 3 गुणे 1 -4 मान आ रहा है -1। जी बिल्कुल आ रहा है y का मान -1। ठीक है, तो पहला समीकरण हमारा पहला मान जो है इस समीकरण पहले मान को सत्यापित कर रहा है। चलिए दूसरे मान को देखते हैं। x बराबर 3 रखने पर क्या 5 आ रहा है? तो अब हम यहाँ से रख देते हैं x बराबर 3। देखते हैं ध्यान से, ये y है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। 3 x का मान हमने यहाँ रखा 3 -4 और 9 -4 5। दोस्तों यहाँ से कोई दिक्कत नहीं चाहिए, साधारणता हल है। बस 3 गुणे 3 -4 5 आ गया। दोस्तों y का मान पर 5 आना चाहिए, तो 5 आ रहा है। तो दोस्तों दूसरा बिंदु भी इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अब तीसरे बिंदु की बात करते हैं। y बराबर है दोस्तों यहाँ से 3x-4 यानी कि 5। दोस्तों 3 गुणे 5, 5 गुणे 3 का मतलब अलग हो जाएगा। आपको समझाने के लिए मैं इस तरह लिखूंगा, 3 गुणे 5, ठीक है, -4, 15 -4 यहाँ से हो जाएगा 11। दोस्तों अब यहाँ से 5 और 11 ये भी इसको संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों पहला समीकरण तो इनको संतुष्ट कर रहा है। दोस्तों आपको लगता है कि ये तीनों जो समीकरण हैं, जो तीनों अलग अलग दिए हुए हैं, ये क्या इन इन तीनों में से क्या जो बचे हुए दो समीकरण हैं बी और सी, ये दोनों समीकरण में क्या आप तीनों बिंदु इसको संतुष्ट करेंगे? दोस्तों मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ नहीं करेंगे, क्योंकि 3 बिंदु से एक ही रेखा जा सकती है। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ से अगला समीकरण के बारे में बात करते हैं, जो दिया हुआ है y बराबर -2x-3। चलिए पहले के लिए देख लेते हैं। x का मान हम रखेंगे 1, -2 गुणे 1 धन 3 आ गया क्या, -2 धन 3 1। दोस्तों देखिए x का मान 1 रखने पर 1 आ रहा है, यहाँ -1 आ रहा है, इसका मतलब ये यहीं से निरस्त हो जाता है। चलिए तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा है हमारा y बराबर x धन 4। अगर आप तीसरे की बात करें, x का मान क्या दिया हुआ है 1, ठीक है, 1 धन 4, y का मान क्या आ गया 5। मैंने बोला था दोस्तों अगर 2 1 भी हो जाता तो दूसरा नहीं बिल्कुल नहीं करता, तो y बराबर 5, ये तो यहाँ से भी नहीं करा, निरस्त हो जाता है। तो एक तो है ना, इनमें से कोई नहीं तो गलत ही होगा। y बराबर 3x-4, तो सही उत्तर होगा ए विकल्प y बराबर 3x-4, जिसको ये तीनों बिंदु संतुष्ट करते हैं। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।